हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे कोई अपना इमेज को बिल्ड करते हैं और उस इमेज को डॉकर हब पे पुश करते हैं। पर ये सब हम लोग नॉर्मल वे में नहीं जानेंगे, इस सब हम लोग जानेंगे जेनकिंस पाइपलाइन की मदद से। हम लोग एक पाइपलाइन बनाएंगे, जो पाइपलाइन क्या करेगा, आपका इमेज को बिल्ड करेगा और इमेज को बिल्ड करने के बाद वो इमेज को डॉकर हब पे पुश करेगा। मैं यहाँ पर डॉकर इमेज की बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोग इस वीडियो में ये प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बात आप लोग को और दिखा देता हूँ। ये मेरा गिटहब का रेपोजिटरी है और यहाँ पे मैंने एक डॉकर फाइल बनाया है। हम लोग यही डॉकर फाइल की मदद से डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हम सबसे पहले आप देखिएगा तो जावा इंस्टॉल्ड हो रहा है, जावा नेटटूल्स इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल्ड करके उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉट वार को कॉपी कर रहे हैं इसके वेब ऐप फोल्डर में। बेसिकली यहाँ पे ऐसे समझिए टॉमकैट सर्वर को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और एक आपको प्रैक्टिकल के लिए एक यहाँ पे नॉर्मल छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरा, प्रोजेक्ट डॉट वार। इसको कॉपी करके इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, इस वार फाइल को हम लोग टॉमकैट सर्वर में। तो बेसिकली ये सब चीज मैंने डिटेल्ड वे में इसके रिलेटेड वीडियो लाया है, आप वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग कैसे डॉकर फाइल की मदद से इमेज को बिल्ड करते हैं, जो जिस इमेज में हमारा टॉमकैट सर्वर, जावा, नेटटूल्स और उसके अलावा हम लोग का एक फाइल प्रोजेक्ट डॉट वार फाइल को डिप्लॉय कैसे करते हैं हम लोग टॉमकैट सर्वर में विद द हेल्प ऑफ डॉकर इमेज, डॉकर फाइल की मदद से। ये सब मैंने एक डिटेल में ये वीडियो लाया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा यूज केस है ये डॉकर फाइल के रिलेटेड। तो अभी मैं यही यही वाला डॉकर फाइल को हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और इसको ही पुश करेंगे अपने डॉकर हब में। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये प्रोजेक्ट डॉट वार फाइल मैंने यहाँ पे पहले ही अपलोड कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये प्रोजेक्ट डॉट वार फाइल अपलोड कर दिया है और ये मेरा डॉकर फाइल इसी में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जॉब बनाते हैं। सबसे पहले एक जॉब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे जॉब का नाम हम दे देते हैं डायनेमिक पाइपलाइन रहने देते हैं। और मैं यहाँ पे पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं पाइपलाइन पे अभी टिक करूंगा और उसके बाद आप ओके क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन एक तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को अपना पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट अपना हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली पाइपलाइन में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो पाइपलाइन का मैं बेसिक सा सिंटेक्स लिख लेता हूँ। जो सिंटेक्स होता है यहाँ पे हम लोग एजेंट अभी एनी दे देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैसे किसी अपना जॉब पाइपलाइन जॉब को कोई वर्कर नोड पे रन करते हैं वो सब मैंने बताया। मैंने विंडोज को वर्कर नोड बनाया है मैंने, फिर उसके बाद लिनक्स को वर्कर नोड बना के आप लोग को दिखाया। फिर उस इसके अलावा मैंने डायनेमिक प्रोविजनिंग भी किया है, जहाँ पे आप लोग को जब डिमांड आएगा तब आपका वर्कर नोड प्रोविजन होगा। मैंने ये सब पूरा वीडियो बना रखा है जेनकिंस सीरीज में। मैंने डिटेल्ड वे में जेनकिंस सीरीज का वीडियो बनाया, तो आप पूरा सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये यही चैनल पे मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का लिंक। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को अब स्टेजेस के अंदर हम लोग स्टेज लिखते हैं, ठीक है। स्टेज, अब स्टेज हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 4 स्टेज चाहिए। कि कौन कौन सा स्टेज चाहिए अभी पता चलेगा। पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्टेप्स बना लेता हूँ, स्टेप्स, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं 4 बार इसको पहले 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इस स्टेज में क्या क्या काम होगा मैं अभी आप लोग को डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ सारा कुछ। तो यहाँ बेसिकली 4 स्टेज है हम लोग का। सबसे पहला स्टेज में क्या होगा, हमारा जो गिटहब पे कोड रखा हुआ है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड कर जेनकिंस कोड को डाउनलोड करके अपने वर्कस्पेस में रखेगा। तो डाउनलोड कोड फ्रॉम गिटहब, ठीक है। पहला स्टेप में हमारा यही होने वाला है। तो यहाँ पे स्टेप में हम लोग अभी नॉर्मल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको बस आके यूआरएल देना है। ये मेरा पब्लिक रेपोजिटरी है, तो हमको यहाँ पे क्रेडेंशियल देने की कोई जरूरत नहीं है। पर कैसे हम लोग प्राइवेट रेपोजिटरी को क्लोन करते हैं उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा, वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल मेरा पब्लिक रेपोजिटरी है, तो बस गिट के अंदर आप यूआरएल लिख लीजिएगा तो आपका ये काम हो जाएगा। प्राइवेट पब्लिक रेपोजिटरी के केस में हमको क्रेडेंशियल नहीं चाहिए। तो ये मेरा पब्लिक है, आप चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में हमको क्या करना है, हमारा डॉकर फाइल डाउनलोड हो चुका है। डॉकर फाइल डाउनलोड होने के बाद हम लोग सेकंड स्टेज में चाहते हैं हमारा इमेज बने, इमेज बिल्ड हो। तो इमेज को अगर बिल्ड करना है, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका हेडिंग का नाम, डॉकर इमेज, ठीक है। और इमेज बिल्ड करना है हमको, तो यहाँ पे बस आपको स्टेप में लिखना है, क्या लिखना है। जैसे इमेज को आप लोग जब बिल्ड करते हैं, बिल्ड का नॉर्मल सा कमांड क्या होता है, डॉकर बिल्ड -t। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज का, यहाँ पे आपको देना है नाम। तो नाम आप जानते हैं, जब भी डॉकर हब पे पुश करना होता है सबसे पहले आपका नाम का सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स होता है नाम का, ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम देना है, यूजर नेम के बाद ही उसके बाद लास्ट में आप अपना इमेज का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टॉमकैट जेनकिंस, ठीक है।
और वर्जन मेरा 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कहाँ आपका डॉकर फाइल रहेगा उसका लोकेशन देना है, तो ये करंट लोकेशन में ही रहेगा, मतलब सारा कुछ डाउनलोड होगा हमारा करंट लोकेशन में, रूट लोकेशन में। तो बस आप यहाँ पे डॉट दे दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मेरा बिल्ड किट इनेबल्ड है, इसीलिए मुझे माइनस माइनस लोड देना पड़ रहा है। आपका अगर बिल्ड किट इनेबल नहीं होगा तो बस आपको इतना दूरी कमांड लिखना है, ठीक है। और ये हमारा जानते हैं हम लोग, एक बात और जानते हैं हम लोग, जेनकिंस में जो सेल कमांड है वो चलाते कैसे हैं। एसएच की मदद से हम लोग जेनकिंस में सेल कमांड चलाते हैं। बस आपको एसएच के अंदर यहाँ पे लिखना है डॉकर बिल्ड -t, इमेज का नाम और वर्जन, फिर उसके बाद डॉकर फाइल का लोकेशन। उसके बाद अगर बिल्ड किट इनेबल है आपका तो माइनस माइनस लोड, अगर आपका बिल्ड किट इनेबल नहीं है तो माइनस माइनस लोड नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अगर बिल्ड किट क्या होता है, इनेबल्ड कैसे करते हैं, ये सब मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है डॉकर सीरीज में, आप चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम सेकंड स्टेज है जहां पे हमारा इमेज हमारा बन चुका है, इमेज बिल्ड हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में हमको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, क्या करना है, हमको डॉकर हब पे लॉगिन करना है। बिना लॉगिन किए आप अपने डॉकर हब पे इमेज रख कैसे सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट रजिस्ट्री होता है आपका डॉकर हब, तो बिना किसी के बिना क्रेडेंशियल के आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले क्रेडेंशियल को इनेबल करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एक पहले यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस स्टेज में क्या करने वाले हैं, डॉकर लॉगिन। तो हम लोग जनरल से जानते हैं हम लोग को अगर लॉगिन करना होता है तो हम लोग का डॉकर में कमांड है डॉकर लॉगिन, उसके बाद -u, यहाँ पे फिर आप यूजर नेम अपना लिखते हैं, उसके बाद -p, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखते हैं। पर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इससे घाटा क्या है, तो ये जो पासवर्ड है यहाँ पे पूरा क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। और ऐसे आप लोग कोई अपना इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर टेक्स्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर किसी के पास भी अगर ये पाइपलाइन का एक्सेस होगा, ये पाइपलाइन कोई देख सकता है, तो ये आपका डॉकर हब का पासवर्ड और क्रेडेंशियल देख सकता है। कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो वो देख सकता है। तो ऐसे हम लोग नहीं चाहते हमारा कोई भी आके पासवर्ड या यूजर नेम या कोई भी आके हम लोग देख सके। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन में, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डैशबोर्ड को ओपन करना है। मैं डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डैशबोर्ड को ओपन होने देते हैं और यहाँ पे आपको मैनेज जेनकिंस में आके यहाँ पे मैनेज क्रेडेंशियल में आना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल बना देंगे और उसके बाद ये क्रेडेंशियल जो यहाँ पे बनेगा उसको हम लोग पाइपलाइन में यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये क्रेडेंशियल रहेगा वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो कोई हमारा क्रेडेंशियल देख नहीं सकता है। क्योंकि हो सके ये जेनकिंस फाइल अभी आपका यहाँ पे है, पर हम लोग जानते हैं जेनकिंस फाइल को हम लोग गिटहब पे भी रख सकते हैं और गिटहब से भी उसको पुल कर सकते हैं। तो हो सकता है, तो अगर ये गिटहब पे रहेगा, गिटहब आपका पब्लिक रिपोजिटरी, अगर मैं ऐसे रख दूं तो पूरा दुनिया देख सकता है मेरा पासवर्ड और यूजर नेम, तो कोई भी लॉगिन कर सकता है मेरे अकाउंट में। तो ऐसा नहीं चाहते हम लोग, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिस्टम में क्लिक करेंगे और अलग से पासवर्ड को हम लोग मैनेज करेंगे और पासवर्ड का रेफरेंस हम लोग अपने पाइपलाइन में यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ग्लोबल क्रेडेंशियल में आने के बाद आप यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल कीजिए। ऐड क्रेडेंशियल में यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना है। इसके अलावा आप सीक्रेट फाइल या एसएसएच यूजर नेम, प्राइवेट की, ये सब भी रख सकते हैं, सर्टिफिकेट रख सकते हैं, पर मैं फिलहाल यूजर नेम और पासवर्ड ही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप यूजर नेम दे दीजिए। तो ये मेरा डॉकर हब का यूजर नेम है, तो आप यूजर नेम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए। अभी मेरा पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है नहीं, तो ये पासवर्ड कोई देख नहीं सकता है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लोग, अब यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ आईडी देना पड़ेगा। अगर आप आईडी नहीं दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा नाम आ जाएगा एक तरह से, इसलिए आप यहाँ पे आईडी दे दीजिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस अभी क्या है, मैं इस आईडी का बताऊंगा अभी कहाँ हम लोग अपने पाइपलाइन, यही आईडी की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप क्रिएट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, पर मैं अभी नहीं दूंगा। यहाँ देखिए, अगर आप आईडी नहीं देते तो इतना बड़ा नाम आ जाता, रैंडम सा नाम कोई आ जाता, इसलिए मैंने आईडी बाय डिफॉल्ट अपना मैनुअल आईडी यहाँ पे इनेबल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक काम और करते हैं, पाइपलाइन सिंटेक्स हम लोग जानते हैं, सिंटेक्स जनरेटर है जहाँ पे आराम से इसके माध्यम से आराम से यहाँ पे आप सिंटेक्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उस आईडी की मदद से, ये जो आईडी हम लोग ने यहाँ बनाया है, इसकी मदद से हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड अपने पाइपलाइन में यूज करेंगे। कैसे, तो अगर आप यहाँ पे आइएगा पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेटर में, तो यहाँ पे अगर स्निपेट जनरेटर में आइएगा, सैंपल स्टेप में एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा विथ क्रेडेंशियल। तो विथ क्रेडेंशियल यहाँ पे, इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स जनरेट कर सकते हैं कि हम लोग क्रेडेंशियल को अपने पाइपलाइन में कैसे यूज करेंगे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे उसी के रिलेटिव सिंटेक्स जनरेट कर रहे हैं। तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए
और यूजर नेम और पासवर्ड सेपरेटेड पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंबाइंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक ही वेरिएबल की मदद से आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डिनोट हो जाएगा। पर हम चाहते हैं नहीं, यूजर नेम के लिए अलग वेरिएबल हो, पासवर्ड के लिए अलग वेरिएबल हो, इसीलिए हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड सेपरेटेड क्लिक किए। इसका मतलब क्या होता है अलग वेरिएबल का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई यूएसआर CERT दे दिया या CND दे दिया क्रेडेंशियल, ठीक है। तो यूएसआर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस यूएसआर की मदद से आप, यहाँ यूजर नेम वेरिएबल है तो ये यूएसआर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो यूजर नेम आपने दिया था विनायक 04, ये जो भी आपका डॉकर हब का यूजर नेम है उसको एक्सेस कर सकते हैं ये यूएसआर की मदद से। उसी तरह ये जो CND है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो आप पासवर्ड दिए हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रेडेंशियल दीजिए और क्रेडेंशियल में अपना ये दे दीजिए विनायक 04U, यहाँ पर जो क्रेडेंशियल है आप जनरेट कीजिए। यहाँ आप देखिएगा तो ये जो क्रेडेंशियल आईडी है यहाँ पे डॉकर हब, तो क्या होगा बेसिकली इस डॉकर हब में ये जो CND है, CEND की मदद से आप लोग पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और इसी डॉकर हब आईडी में जो भी किसी का भी जो आईडी डॉकर हब है उसमें यूएसआर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूजर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यही तो एक अच्छा बेनिफिट है हमारा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में कि यहाँ पे आपका एक मदद के लिए सिंटेक्स पाइपलाइन जनरेटर भी है। अगर आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज रटना जरूरी नहीं होता, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता है कि हम अगर डायरेक्ट यूज करेंगे पासवर्ड तो कोई भी देख लेगा, तो हमको ऐसा कुछ जरूर होगा जिसकी मदद से हम लोग पासवर्ड को छुपा सकते हैं। तो आप अगर नेट पर भी सर्च कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। पर एक आपको अच्छा से हर चीज रटने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सीखिए। तो बस आपको स्टेप्स के अंदर आके इस जो आपने वहां कॉपी किया था उसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। और ये सम ब्लॉक्स है, अब विद क्रेडेंशियल एक तरह से समझिए फंक्शन टाइप का ऐसा समझिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पूरा कोडिंग करना है। तो इसके अंदर जो भी लिखा आएगा, जैसे एक बात और बताता हूँ, ये जो है हमारा सेंड और यूएसआर, इसका जो स्कोप है ये हमारा इस ब्लॉक में ही है। मतलब जो विद क्रेडेंशियल का ब्लॉक है उसी के अंदर आप CEND की मदद से इसका पासवर्ड और यूएसआर की मदद से इसका यूजर नेम एक्सेस कर सकते हैं इस मत विद क्रेडेंशियल के ब्लॉक के अंदर। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यूएसआर के बदले हम लोग यूएसआर के यूजर नेम के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं यूएसआर, पर ये हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं हम लोग ऐसे। उसी तरह पासवर्ड की जगह हम लोग क्या डालेंगे CEND, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक सेल कमांड है, डॉकर लॉगिन सो सेल कमांड है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज होता है, अगर आप सिंपल -p ऐसे लिखिएगा तो वो टर्मिनल पे सीधा प्रिंट होता है, तो ये सही तरीका नहीं है आपका मतलब लॉगिन करने का, ठीक है। तो एक तरीका और है लॉगिन करने का, यहाँ इंस्टेड ऑफ -p आप सीधा यहाँ पे पास कीजिए। आप इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस पासवर्ड स्टैंडर्ड इनपुट STDI है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सही तरीका है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इको कमांड की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पासवर्ड को पास करेंगे, तो ये एक सही तरीका है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमारा जो इको का यहाँ पे मान लीजिए CEND का जो वैल्यू होगा, जो पासवर्ड का वैल्यू होगा वो हमारा पास हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे पासवर्ड की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बेसिकली लॉगिन करते हैं और ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है लॉगिन करने का आपके डॉकर हब में, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन हूँ तो सबसे पहले कमांड और चला देता हूँ, डॉकर लॉकआउट। तो सबसे पहले मैं क्या होगा, हमारा हम सबसे पहले लॉग आउट होंगे, लॉग आउट होने के बाद हम क्या होंगे लॉगिन। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड स्टेप था लॉगिन होने का। और लॉगिन ये सिक्योर तरीका है लॉगिन होने का, क्योंकि अगर आप सिंपल ऐसे चलाइएगा तो आपका पासवर्ड कहीं भी कोई भी देख सकता है। तो ये एक तरीका है जहां पे आपका पासवर्ड कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप्स है, हमको पुश करना है डॉकर पुश इमेज टू डॉकर हब। हम लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, डॉकर हब पे अपना इमेज को पुश करने वाले हैं। तो सिंपल पुश करने का कमांड क्या है, डॉकर पुश, और जो इमेज का नाम आपने दिया है उस इमेज का नाम हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और ये भी एक सेल कमांड है, इसको भी sh की मदद से हम लोग चला देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ये 4 स्टेप था। यहाँ पे पहला स्टेप में मैंने क्या किया, गिट से कोड डाउनलोड किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, हम लोग इमेज को बिल्ड किए हैं। और थर्ड स्टेप में क्या किया, हम लोग क्रेडेंशियल का यूज लॉगिन किए हैं, वो भी सिक्योर मेथड से विद क्रेडेंशियल की मदद से। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया है,
हम लोग डॉकर को पुश किए हैं, इमेज को पुश किया डॉकर हब पे। तो ये बेसिकली हमारा 4 स्टेप का काम था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ और इस इमेज को इस पाइपलाइन को हम लोग बिल्ड करते हैं। देखते हैं क्या एरर आता है, कोई एरर आता है कि नहीं आता है। अगर कोई एरर आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसका कंसोल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेज हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, हमारा गिट से कोड डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे दूसरा स्टेज हमारा इमेज बिल्ड का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप देखिए डॉकर बिल्ड, यहाँ पे इमेज का स्टार्ट हो चुका है, इमेज मेरा बिल्ड हो रहा है। और इमेज बिल्ड होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लॉग आउट होंगे, लॉग आउट होने के बाद लॉग इन होंगे। और लॉग इन होंगे तो यहाँ पे हमारा क्रेडेंशियल शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सिक्योर तरीका है, ठीक है। ये हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इमेज बिल्ड हो चुका है, इमेज डन, बिल्ड मतलब डन हो चुका है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लॉग आउट हुए, लॉग आउट होने के बाद रिमूविंग क्रेडेंशियल हमारा यहाँ से रिमूव हुआ। उसके बाद हम लोग लॉग इन सक्सीड हुए। और लॉग इन यहाँ पे लॉग इन जब हो रहे थे तो यहाँ पे देखिए हमारा पासवर्ड यहाँ पे इको कमांड हम लोग किए थे, पर यहाँ पासवर्ड प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि एक सिक्योर तरीका है और कोई भी आपका पासवर्ड यहाँ पे देख नहीं सकता, क्योंकि ये क्लियर टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और लास्ट स्टेप में हमारा इमेज अब डॉकर अप पे पुश हो रहा है, डॉकर अप पे इमेज हमारा पुश हो चुका है और ये स्टेप सक्सेस हो चुका है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस हो चुका मतलब हमारा सारा काम अब यहाँ फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं, हम लोग डॉकर हब पे जाते हैं और डॉकर हब पे देखते हैं हमारा इमेज सक्सेसफुली पुश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डॉकर हब पे आए और मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ हमारा टॉमकैट जेनकिंस यहाँ पे पुश हुआ है कि नहीं हुआ है डॉकर हब पे हमारा, ठीक है। तो डॉकर हब पे आके यहाँ देखिएगा तो जस्ट सेकंड कुछ 1 मिनट एगो, 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट एगो यहाँ पे हमारा इमेज पुश हो चुका है, हमारा टॉमकैट जेनकिंस हमारा डॉकर हब पे। तो ये बेसिकली बेसिक सा तरीका था जहां पे मैंने पाइपलाइन की मदद से अपना इमेज को बिल्ड करके डॉकर हब पे पुश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और आपका अपना कोई यूज केस है तो उसके रिलेटेड भी आप अगर मुझे कमेंट में पिंग करेंगे तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो ले आऊंगा। तो फिलहाल अगर इस वीडियो में आपको सही लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना जितना हो सके शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।